बोले हैं कलयुग में केवल भगवान का कीर्तन करने से मिलता है। रामायण में गाथा गाया बाबा जी ने, कृत जुग सब जोगी विज्ञानी और करि हरि ध्यान तरहि भव प्राणी। त्रेता विविध यज्ञ नर करहि प्रभु ही समर्पि कर्म भव तरहि। द्वापर कर रघुपति पद पूजा नर भव तरहि उपाय न दूजा। कलियुग केवल हरि गुण गाहा गावत नर भावहि पवथा। कलयुग जोगन जगन ज्ञाना एक धार राम गुण गाना। और सब भरोस तज को भज राम ही प्रेम समेत गान गुण ग्राम। सोई भवतर कछु संशय नाही राम प्रताप प्रगति कल माही। कलि कर एक पुण्य प्रतापात। आरती तैयारी करो भाई, मानस पुण्य हो ही नहीं पापा। बता रहे हैं कल युग में कोई मानस पापी नहीं होता है, सब होते हैं केवल भगवान का कीर्तन करने से लिए। विप्रा भागवती वार्ता गेहे गेहे जने जने करिता कण लोभे न कथा सारस्तो गता। बोल रहे हैं ब्राह्मण लोग धन के लोभ में जो है इस कथा का घर घर करने लगे, इसलिए इसका सार चला गया है। तो बोल रहे हैं कि ऐसा होता है कि कथा के मतलब कि ये वाग बैखरी सब्झरी सात व्याख्यान कौशलम शंकराचार्य विवेक चूड़ामणि में लिखा है कि अविरत कथा कहने वाला हो, सरस्वती माँ की कृपा हो, लेकिन भगवान के चरणों में प्रेम न हो तो कथा का कुछ महत्व नहीं। श्री कृष्ण चरणाम भोजम स्मरम दुग्धम गमिष्यति, कि भगवान के चरणों में प्रेम होना चाहिए। मुक्तये न तू भुक्तये, जो मुक्त होना चाहता है तो भोग को ज्यादा भोगने वाला मुक्त नहीं होता है। करें कलौ केवल भक्ति ब्रह्म सावणी। हे भक्ति तुम्हारी इतनी महिमा है तो मैं घर में जा जा करके तुम्हारी गाथा गाऊंगा कि अगर मुक्ति पाना हो तो भक्ति करो। तो बोल रहे हैं कि आप ये सब करो, लेकिन ये बताओ कि हमारे बच्चे को पहले कैसे होश में आए। तब मैंने उनको गीता का पाठ किया, बहुत सारे धर्म की बात सुनाई, होश में आते थे, आँख खोलते थे, फिर गिर जाते थे। तो इस प्रकार से मैंने उनको सब सुनाया, लेकिन होश में नहीं आया। इसलिए मैं तब मुझे आकाशवाणी हुई कि सत्कर्म करो, सत्कर्म करो, सत्कर्म। क्या करूं, इसीलिए मैं भाग रहा हूं, बताइए क्या करूं। तब जो है सनकाद उनको बोलते हैं कि आप अपने चिंता को दूर कर दीजिए। थोड़ा नारद भगवान के चने के झाड़ पर भी चढ़ा दिया, नारद जी का गुणों का बखान कर दिया। कर रहे विरक्तों में आप शिरोमणि हो और कृष्ण के आप दासों में अग्रणी हो और योग में सुर के समान हो। भक्ति प्राप्ति का मार्ग गुप्त है पर जानने का अधिकारी हो, इसलिए आपको बता रहे हैं। सावधान होकर के सुनिए। तप यज्ञ, तप यज्ञ, योग यज्ञ और ज्ञान यज्ञ, ये सभी स्वर की प्राप्ति कराते हैं और बड़े बड़े ज्ञानी पुरुषों को ज्ञान यज्ञ को श्रेष्ठ मानते हैं। ज्ञान यज्ञ में समता है, कहने सुनने वालों को समान फल की प्राप्ति होती है। तो सनत कुमारों ने कहा, हे नारद, जिसका गान सुखदेव जी ने किया था भागवत यज्ञ का, इसी ज्ञान यज्ञ हम लोग करते हैं, जो सुनने से ज्ञान वैराग्य भक्ति तीनों जागृत हो जाएंगे। जैसे वन में सिंह गर्जना करता है तो हाथी मृग सारे लोग जो है पलायन कर जाते हैं, इसी प्रकार भागवत की गर्जना सुनते ही तीनों अपने आप होश में आ जाएंगे। तो यहाँ नारद जी को शंका किया, भागवत वेद वेदांतों का ही रूपांतर है न, मैंने ज्ञान वैराग्य को सब सुनाया। तो सनत कुमार ने कहा कि आम के वृक्ष में जड़ से मूल तक पत्ते में भी आम का रस होता है, तो आप आम का पत्ता खाइए तो आम का स्वाद मिलेगा। बोले नहीं, बोले जब आम का फल लगेगा, वो फल पक जाएगा, फल पकने के बाद उसको खाएंगे तो मीठा स्वाद लगेगा। इसी प्रकार दूध में माखन होता है, आप दूध पीजिए तो माखन का स्वाद पाओगे। बोले नहीं, बोले जब दूध को मथोगे तब माखन निकलेगा, तब जो है माखन का स्वाद पाओगे। तब वहां पर नारद जी ने गंगा के किनारे हरिद्वार में आनंद आसक नाम तीर्थ में कथा का आयोजन किया। वहां भृगु, चवन, वशिष्ठ, गौतम, मेघातिथि, देवल, देवराज, परशुराम,
विश्वामित्र, साकल, मार्कंडे, दत्तात्रेय, पिपलाद, योगेश्वर, व्यास जी, पाराशर, छाया, सुख, जांजलि, जहनु सब वहां इकट्ठे हो गए। तो वहाँ कथा का आयोजन हुआ। भागवत शास्त्र का कथा श्रवण करने से यह श्रवण मात्रेण मुक्ति कर तले स्थिता, इसकी कथा सुनने से मुक्ति और कुछ नहीं, मुक्ति आपका सिद्ध है, आपके हाथ पर रखे हुआ है। करें सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा यस्य श्रवण मात्रेण हर्षत समासेत्य। बोलो भगवान श्री कृष्ण भगवान की जय, शंकर भगवान की जय। जय श्री राम, जय श्री राम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।